Good morning, students. This is chapter 5 Arithmetic Progression, exercise 5.3. आपने एक्सरसाइज 5.2 को रिसेंटली पूरा कर लिया है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तक आपका जो फार्मूला यूज़ हो रहा था वो था एन टर्म का फार्मूला था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट अभी इस एक्सरसाइज में हमें सम ऑफ एन टर्म, कोई सीरीज़ अगर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सीरीज़ दिया हुआ है तो इसमें हमें उस सीरीज़ का कुछ टर्म जो आपको स्पेसिफाई कर रखा होगा, सपोज सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ 100 टर्म्स, उनका सम टोटल निकालना है। तो चलिए अपना इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन बोर्ड को ओपन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी तक जो आपने फार्मूला पढ़ा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। सपोज एक सीरीज़ है कोई 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 अप टू 50 टर्म्स। इस सीरीज में द फर्स्ट टर्म इज ए एंड डिफरेंस इज ए इक्वल टू 2 एंड डिफरेंस डी इक्वल टू इट इज़ ऑल्सो 2 एंड ये जो लास्ट में 50 टर्म्स दिया हुआ है, 50 टर्म्स, टर्म्स का मतलब n, ये n की वैल्यू है, n इक्वल टू 50। अगर आपको ये कहा जाए कि इस 50 टर्म्स का हमें सम निकालना है तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला क्या होगा हमारा, एस एन। एन मीन्स एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 50 आएगी। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले का पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है। और रिसेंटली सीबीएसई ने अभी आपके जो प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के वो डिलीट कर दिए हैं। जो रिड्यूस सिलेबस आया उसमें इसको डिलीट कर दिया है। एक दिन आपका रिड्यूस सिलेबस पे भी क्लास लेना है। जो सिलेबस आपका डिलीट कर दिया है उसको आपको गूगल मीट पे लाइव क्लास लेनी है। तो अभी हम इस सम के फार्मूले को समझ लेते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको। एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे बाकी टर्म्स से आप सभी से परिचित हैं। जैसे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, हियर इट इज़ आल्सो नंबर ऑफ टर्म्स, हियर इट इज़ आल्सो नंबर ऑफ टर्म्स। 2a मीन्स द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ डिफरेंस। ये तीनों चीज़ें आपको पहले से ही फाइंड आउट करनी आती है। आप इसके बारे में जानते हैं सीरीज़ में n क्या होता है, a क्या होता है और कॉमन डिफरेंस d क्या होता है। चलिए इसका सम का एक और फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले में अगर हम एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ये 2a है, 2a को स्प्लिट कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन और बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला क्या होता है आपका, ए एन का फार्मूला है, एन टर्म का फार्मूला है। और ये जो एन टर्म होता है ये लास्ट टर्म भी होता है। तो लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे, एल से
डिनोट करेंगे। तो ये एक छोटा सा फार्मूला भी बन जाता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस है आपके। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 10 पार्ट्स दिया हुआ है, और 10 पार्ट्स जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में एक पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लेते हैं। ये जो 4.3 एक्सरसाइज है, सॉरी 5.3 एक्सरसाइज है, इस पूरी एक्सरसाइज को का जो निचोड़ है वो किस क्वेश्चन में है? थर्ड क्वेश्चन में। क्योंकि आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, और हर एक 10 पार्ट्स में एक अलग सिचुएशन आपको मिलेगी। अभी जब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तब उसके बारे में एक आपको बहुत अच्छी टेक्निक देंगे। तब तक हम ये फार्मूले को देख लेते हैं। देन इट विल बी n/2 a प्लस एल। एल यहाँ पे क्या है? एल इक्वल टू ए एन। हमने जो ए एन का यहाँ पे फार्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी जगह ये लास्ट टर्म एन लिख दिया। तो अभी अगर किसी सीरीज़ का हमें टर्म्स के बारे में पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, उस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। सपोज हमने एक सीरीज़ लिखा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट 45, ये अगर ऐसे लिखा है, और हमने कहा कि इस सीरीज़ का सम निकालिए, तो ये जो 45 है ये हमारा क्या हो जाएगा? एल। और जो फर्स्ट टर्म ये क्या है? ए। इससे आप जब हमें ए और एल दिया होता है तो, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने होंगे, फिर हम ए एन का फार्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है। तो ए एन इक्वल टू 45, उसमें ए और डी की वैल्यू रखेंगे तो एन निकल आएगा। फिर आप ये शॉर्ट वाला फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अभी। इन क्वेश्चंस में आपको टिप्स देनी है, आपको समझाना है। इसके बाद ये पार्ट्स आपको अपने आप सॉल्व करने होंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसको दोबारा क्लियर कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट इज गिवन हियर 2, 7, 12 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 10 हो जाता है, और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, सो you have to use only formula Sn equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बट कैलकुलेशन करते टाइम में आपको ध्यान रखना है। और ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको आप अपने आप ही सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशंस है, बट सबसे पहले आपको खुद से इन क्वेश्चंस को करना है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम गिवन बिलो 7 प्लस 10 एंड हाफ plus 14 plus dot 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 84. Here 84 is the last term, so it is an. It means an equal to 84. So you have to apply the formula of an, a plus n minus 1 into d equal to 84. A is given, d is also given, so n की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल आएगी। और इसके बाद आप जो अभी हमने शॉर्ट वाला फार्मूला बताया था ना एस एन का, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इज़ गिवन विच इज़ 7 एंड लास्ट टर्म इज़ ऑल्सो गिवन विच इज़ 84. सो यू हैव टू यूज़ द फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, and all the remaining parts of this question are the same. So solve yourself dy
एस, dys means do yourself. Yes, now this is question number 3. वो अपना फ़ोटो को पहले इस साइड में चिपका देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 दिख नहीं रहा था. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी. देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किया था वो ये था कि क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जिसने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट सॉल्व कर लिए, इसका मतलब पूरी एक्सरसाइज, चाहे वो अभी तो प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए गए आपके सिलेबस से, बट वो भी इनके सामने बहुत ईजी थे. देखिए, ये 10 क्वेश्चंस हैं, बट एक भी 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बट एक भी क्वेश्चन का पार्ट्स एक दूसरे से मैच नहीं करता है. जस्ट हर एक क्वेश्चन में आपको कोई डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी और डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया, उसमें जो आपके डेटा या इंफॉर्मेशन गिवन था उसी जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट अलग अलग सिचुएशन है. तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करने का मतलब है आप पूरी की पूरी जो सम की एक्सरसाइज है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे क्योंकि इतनी 10 डिफरेंट सिचुएशंस है. सो एक बात को, जो हमारी एक बात है उसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्या बताने जा रहे हैं, तो जो बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है. एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि in these parts whatever information is given, so you have to start from there. It means आपको इन जितने भी पार्ट्स में, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो गिवन है बस वहीं से आंख बंद करके स्टार्ट कर दीजिए. अब आप सोचेंगे आंख बंद करके लिखें कैसे. ये तो एक कहावत है कि आपको जब एक पता चल जाता है कि भाई ए एन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ए इज़ गिवन, डी इज़ गिवन. ए का कोई फार्मूला नहीं होता है, डी का कोई फार्मूला नहीं होता है. ए एन इक्वल टू 50. फर्स्ट पार्ट में ए एन इक्वल टू 50. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. इसी ए एन को आप कैच कर लीजिए और ए एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे. इस फार्मूले में जो ए और डी की वैल्यू को इनपुट करेंगे, आपका एन भी आएगा. जब एन निकल आएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं. ये एक जस्ट चैन की तरह है कि आपका एक प्रॉब्लम का अगर कोई एक जगह एक भी सॉल्यूशन मिला तो उसके अदर्स सॉल्यूशन मिलते चले जाते हैं. तो ये सारे क्वेश्चन को आप देखिए, फार्मूला आपके पास वही एक ही फार्मूला है. एस एन का जो भी हमने फार्मूला बताया था, सारे के सारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 फार्मूलों का इस्तेमाल है. वो 2 फार्मूले क्या है आपके? एक तो ए एन, जो आपने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड अदर इज एस एन विच इज़ एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एस क्या डिनोट करता है? सम ऑफ एन नंबर्स. इसमें कहीं कहीं पे आपका ये शॉर्ट जो फार्मूला था एक
छोटा वाला फार्मूला वो भी यूज़ हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। बस इन तीन के अलावा कुछ भी नया नहीं है। इसका मतलब इसे आपने बहुत अच्छी तरह यूज़ किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1-2 करने में इन दो फार्मूलों को भी आपने यूज़ कर लिया है। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर 4 को ले लिया है। कई सिचुएशंस में जैसे ये A3 = 15, सो A3 क्या होगा, A + 2D। राइटिंग को आपको नहीं देखना है क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। A + 2D = 15। सो देखिए एक इक्वेशन आपका ये बन गया यहाँ से, और दूसरा क्या दिया हुआ था, S10 = 125, S10 = 125। तो जैसे हमने बताया कि जो भी दिया है इन्फॉर्मेशन उसके फार्मूले को ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप वेट करते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर आप जो भी दिया है उससे शुरू हो जाइए, स्टार्ट कर दीजिए। कई बार ऐसे होगा किसी क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेंगे, फिर आपने चैप्टर 3 में जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आपने सॉल्व किए हैं इक्वेशन, उस तरह से आपको सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। जैसे यहाँ A + 2D = 15 और जो दूसरा इक्वेशन मिलने वाला है वो आपको इस यहाँ से मिलने वाला है। तो यहाँ भी आप S10 का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, n/2, n/2 मीन्स 10/2 एंड 2A प्लस n-1 इंटू D = 125। यहाँ देखिए 5 आ जाएगा और इससे भी एक हमें 2 वेरिएबल वाला इस तरह से फार्मूला मिल जाएगा नंबर 2। तो बाद में हम इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके इनको सॉल्व कर लेंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन आने वाली है, आप अपने आप इस एक्सरसाइज को करेंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं इसको किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट्स है वो हमने आपको बता दिया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं अपने आप तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो आज अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। या सॉल्यूशंस आर गिवन हियर बट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करेंगे। जितना आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, अपने से फाइंड आउट कर लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।